जाती है, कहीं नजर खराब हो जाए तो हमारा सर भी चले जाते हैं। मानसिक खेल और सामाजिक खेल हमारे छोड़ जाता है। उसके साथ एक और चीज आता है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जब तक हेल्थ के सभी एस्पेक्ट को कवर नहीं करेंगे तब तक हम हेल्थ नहीं मिलेंगे। क्योंकि आज एक आध्यात्मिक माहौल है, तो मैं 2-3 छोटे छोटे प्रकरण नोट कर रहा हूँ। इसमें एक लाइन में जीवन कैसे बदलता है। तुलसीदास जी का तो सबको मालूम है कि मेरी शादी हुई और दत्ताओं जी ने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ, चली गई। लेकिन ये बेचैन थे कि विमला जी एकदम की जबरदस्त कैसे बात करना हो कि डेट पार्टी आ रही थी, उसमें बैठ के और वो नाव उसको बना के और नदी पार किए और जब घर पहुंचे रात हो गई, भूले तालमेल वगैरह होते थे बोल उठा ही रहा था। उसको मालूम था कि श्रीमती जी का जो बेडरूम है वो सिगरेट खो गया है। उनको एक रस्सी लटकती हुई दिखी, उस रस्सी को पकड़ के वो भूल गया और दरवाजा खटखटाया। और जैसे रत्नावली जी ने दरवाजा खोला तो आश्चर्य नहीं बोले आप आए कैसे यहाँ सेकंड फ्लोर पे? तो बोले रस्सी लटकती क्या है, रस्सी कहाँ है देखते देखे तो सांप। तो उसमें रत्नावली ने उनको एक वाक्य कहा जिसने उनका जीवन बदल दिया। उसी वाक्य को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। अस्थि चर्ममय देह मम तासे ऐसी भी, ये जो मेरा शरीर है हड्डी और चर्बी से बना हुआ है उससे एकदम प्रेम। अस्थि चर्ममय देह मम तासे ऐसी भी ने कुछ होती राम से तो काहे भवी। यदि थोड़ा सा अंश भी प्रभु राम से होता तो आपको इस जीवन मरण के और सागर से डर नहीं लगता और आप इस जीवन से मुक्त हो जाते हैं। उस वाक्य ने इतना प्रभावित किया कि वो दिन गए और आगे मालूम है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और आज वो अमर है। उस जमाने में मैं समझता हूँ बनारस में कितने राजा महाराजा श्रेष्ठ साहूकार होंगे, किसी को जानता नहीं। उस एक रामचरितमानस की रचना से वो अमर हो गए हैं। जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो उनका जो एक भाव था कि मैं अपने भले के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, क्योंकि इसके साथ यदि किसी और का भला हो रहा है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने स्वांता सुखाए के लिए रामचरितमानस की रचना की और आज कितने लाखों करोड़ों लोगों को दिशा दे रही है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो एक लाइन भी आपके जीवन को ऐसे बदल सकती है। ऐसे एक छोटा सा प्रकरण और उसके बाद समाप्त करूँगा कि बुल्ले शाह का नाम सबने सुना होगा। बुल्ले शाह बहुत बड़े प्रसिद्ध संत हुए और वो सैयद ग्रुप में आते हैं। मुसलमानों में जो सैयद होता है, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण वर्ग होता है, मुसलमानों में सैयद होता है, सबसे ऊंचा। वो सैयद ग्रुप के थे वो, और उनको बड़ी ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की तलाश थी। उनको कोई प्रॉपर गुरु गाइड नहीं मिल रहा था किसको गुरु बनाऊँ। तो बहुत लोगों से पूछा, उसको बताया गया कि एक महात्मा जी हैं, उनसे आप जाकर दीक्षा ले सकते हैं। उनको बड़ा हिचक थी, क्योंकि ये थे सैयद ऊंची जाति के, और जो गुरु जिसको लिए बनाने के लिए बोला जा रहा था वो थे काशी जाति के कश्यप, जो सब्जी पैदा करते हैं। तो मैं बोले सैयद हो गया उसके पास जाके उस समय उसके लिए जो वर्ड यूज होता था पंजाब में आ रही मतलब जो सब्जी को पैदा करने का। लेकिन जब उनको कोई नहीं मिला तो गए मजबूरी में उनसे एक बार मिल तो लूँ। तो जैसे सबको मालूम है कि जब फसल लगाते हैं तो पहले अपन उसका बना लेते हैं धान का रोपा, और रोपा को फिर एक एक करके लगाते हैं। वो वही काम कर रहे थे, रोपा लगा हुआ था और एक एक पौधा उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रखा। तो पंजाबी में उन्होंने गए, उन्होंने नमस्कार से पूछा, पंजाबी में पूछा रब की रबड़ा, रब यानी ईश्वर कैसे प्राप्त की जाए। बहुत सरल है, इतने उठाना इतने रखना, बस एक लाइन में उसको उन्होंने गुरु बना लिया। मन को दुनिया से हटा के ईश्वर की ओर लगाना है और आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। मुझे कहावत भी है ना कि कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, तब तो हिम्मत से उछालना है। यदि आपके मन में जहाँ चाह वहाँ राह है, मन में इच्छा हो, सच्ची लगन हो, ईश्वर के किसी भी स्वरूप में गुरु को भेज देता है और आपको अपने से मिलने का रास्ता बनाता है। धन्यवाद।